सत संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी सत संगत, आज का टॉपिक जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। सत संगत, जिसके ऊपर इस रमे राम की, प्रभु परमात्मा की कृपा हो जाती है, उस पर सारे संसार की कृपा हो जाती है। उसके सारे काम बनते चले जाते हैं, उसकी जीवन में कोई रुकावट नहीं आती। लेकिन सत्संगत, ये भी बात विचारनी है कि ऐसे कौन से कर्म किए जाएं, ऐसे कौन से यत्न प्रयत्न किए जाएं किस प्रभु की कृपा हो जाए। तो सत्संगत, एक ही बात ध्यान में आती है कि पूर्ण गुरु की शरण, पूर्ण गुरु की शरण आने के बाद सत्संगत सच्चे पातशाह के चरणों में केवल सर झुकाना होता है। और सर झुकाते ही सत्संगत सतगुरु की मेहर से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सत्संगत, बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शिद से पूछते हैं, सच्चे पातशाह, मुझे प्रभु के दर्शन करने, क्या ऐसा संभव है? उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा संभव है। आप कल खेत पर आ जाना, क्योंकि वो पेशे से किसान थे, बाबा बुल्ले शाह जी के गुरु। तो जब वो उस रूप में खेत में पूछा कि क्या प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो सत्संगत उनके जो मुर्शिद सतगुरु थे, उन्होंने बोला कि बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधरों लाना। तो कहने का भाव कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए केवल पूर्ण मुर्शिद के चरणों में सर झुकाना होता है। बस इसी से ही वो खुश होकर ये आशीर्वाद दे देते हैं और उनकी कृपा हो जाती है। और फिर जब उनकी कृपा हो जाती है और गुरसिख का विश्वास मजबूत होता चला जाता है, तो फिर उसके जीवन में वो सारे सुख, वो अवस्थाएं, वो ब्रह्मज्ञानी संत की जो प्रश्न मन में ही था कि क्या प्रभु के दर्शन किए जा सकते हैं, फिर उनको दर्शन भी होते हैं। और उसके बाद सच्चे पातशाह के आशीर्वाद आते हैं कि अब आपने सेवा, सत्संग, सिमरन करना है, ताकि ये जो ब्रह्म ज्ञान का पौधा है, इसको खाद, पानी, हवा मिले और ये प्रफुल्लित हो और इस पर अच्छे फल फूल खिलें और वो फिर ऐसा जीवन संतों वाला बन जाए कि किरदार से ही खुशबू आए। तो कहने का भाव सत्संगत, गुरु रिझाना ही भक्ति है। गुरु कैसे खुश होता है? जब हम गुरु की बात मान लेते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना, सेवा करनी है, सत्संग करनी है, सिमरन करना है, सबके अंदर इसका रूप देखना है, सबसे प्यार करना है, कोई बुरा कर्म नहीं करना। ये सारा सच्चे पातशाह हमें सुखी करने के लिए ये तरीके से लिख के बताते हैं। और फिर जो इनके ऊपर खड़ा हो जाता है, वचना ते तेरे बाबा बंदा जे खलो गया, कख दिनी इसी बंदा वो लख दाव हो गया। जो गुरु वचन पर खड़ा हो जाता है, उसकी कीमत पड़ जाती है। उसके जीवन में वो सारी खुशियाँ, यहाँ लोग सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। कितने कितने संत महात्मा की बात मीरा बाई जी की भी आती है। तो इतना राजा की रानी होने के बावजूद भी कभी अपने आप को अमीरी के साथ नहीं जुड़े। और जब गुरु की ये दात हिस्से में आई, गुरु रविदास जी की कृपा से ज्ञान हुआ, तब उन्होंने कहा कि अब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब मुझे राम रतन रूपी ये धन की प्राप्ति हो गई है। मेरे जीवन की कंगाली, गरीबी सब दूर हो गई और अब जीवन में आनंद आ गया। तो ऐसी ही कृपा जब होती है, जब सतगुरु की कृपा होती है, तभी जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर उस पर सबकी कृपा होती है, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है, सुंदर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, भक्ति से भरा हो जाता है। जो हम अक्सर मांगते हैं कि भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, तो वो अवस्था उसकी बनती चली जाती है। जीवन वो अवस्था में कि युग सुंदर, सदियाँ सुंदर, आने वाला हर पल सुंदर, अगर मानव जीवन हो सुंदर, मानव जीवन सुंदर हो जाता है।
तो आओ सत्संगत अर्पित समर्पित हो जाएं और इस जीवन को सुंदर बनाएं। गुरु के कहे अनुसार जो गुरु आखे वो सब मानते चले जाएं और अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो मुक्ति है, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते चले जाएं। प्यार से कहिए धन्यवाद।